Good morning, student. Today our class is subject maths class 7 chapter 5 exercise 5.1. हम पहले इसका इंट्रोडक्शन करा चुके हैं। चैप्टर नेम है लाइंस एंड एंगल्स। तो इसकी समरी में कंप्लीमेंट, सप्लीमेंट, कप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल हम ऑलरेडी करा चुके हैं। फाइंड द कप्लीमेंट एंगल्स। किसी भी दो कप्लीमेंट एंगल का सम 90 डिग्री होता है। यहाँ पे 20 डिग्री दिया है, दूसरा कप्लीमेंट एंगल फाइंड करेंगे तो एक एंगल को 90 डिग्री से माइनस करेंगे तो हमें दूसरा कप्लीमेंट एंगल मिलेगा। तो फर्स्ट 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री इज इक्वल 70 डिग्री। सेकंड 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री इक्वल 17 डिग्री। थर्ड 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री इक्वल 10 में 7 में 3 ना 43 डिग्री और ये 27 डिग्री। तो इसी तरह सप्लीमेंट एंगल्स के पेयर का सम 180 डिग्री होता है। जैसे कप्लीमेंट में 90 डिग्री होता है, दो का सम इसमें 180 डिग्री होता है। तो सप्लीमेंट एंगल फाइंड करने के लिए इन एंगल्स को 180 डिग्री में से माइनस करेंगे। तो फर्स्ट 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री इक्वल 75 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 87 डिग्री इक्वल 10 में 7 गया 3। यहाँ से 17 में से 8 गया 9, 93 डिग्री। ये डिग्री का साइन। थर्ड 180 डिग्री माइनस 154 डिग्री इक्वल 6, 7 में से 5 गया 226 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पेयर दिए गए। आइडेंटिफाई विच पेयर ऑफ एंगल्स आर कप्लीमेंट्री एंगल्स और विच ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पे पेयर का सम करो तो आपको पता चलेगा कौन सा कप्लीमेंट्री कौन सा सप्लीमेंट्री। जैसे फर्स्ट इन दोनों का सम करें 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल है? देखो सप्लीमेंट्री। आपको आंसर कैसे देने, यहाँ पे यूं लिख लेना आंसर थर्ड सप्लीमेंट्री एंगल। और दूसरा कप्लीमेंट्री एंगल। इनके पेयर में तो पहले का 180 तो 65 डिग्री और 115 ये इन दोनों का सम 90 डिग्री। इसके नीचे 63 डिग्री और 27 डिग्री। ये इन दो ये 112 और ये 68 डिग्री दूसरा पेयर। इन दोनों का सम भी 130 डिग्री और 50 डिग्री थर्ड पेयर। ये 90 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री और ये भी 90 डिग्री 80 डिग्री है 10 डिग्री। इस तरह आप करेंगे इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द एंगल्स विच इज इक्वल टू कप्लीमेंट एंगल। अब देखो कप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हमें यहाँ एंगल्स नहीं पता तो हम यहाँ मानेंगे एंगल लेट बी
सप्लीमेंट एंगल इक्वल एक्स। तो अब इनका पेयर होता है, तो अदर एंगल इज, सो अदर एंगल इज एक्स, क्योंकि इक्वल एंगल है, तो एक्स प्लस एक्स इक्वल 90 डिग्री। बट हियर एक्स और एक्स 2x इक्वल 90 डिग्री। हमें x की वैल्यू चाहिए ट्रांसपोर्टिंग अपॉन में 2, तो x की वैल्यू 45 डिग्री, तो वो कॉम्प्लीमेंट एंगल 45 डिग्री का होगा। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एंगल्स व्हिच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। वही लेट बी सप्लीमेंट एंगल इक्वल x and other supplement angle, so other supplement angle with x। तो देखो x प्लस x इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री होता है। 2x इक्वल 180 डिग्री, x की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी 180 डिग्री, 2 नीचे चला जाएगा 90 डिग्री। अब देखो ये इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड 2, देखो इस तरह आपका वहाँ फिगर दिया है, ये एंगल 1 और एंगल 2, तो इन दोनों का सम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों का सम 180 डिग्री है, तो ये कपलिंग सप्लीमेंट्री एंगल होगा। इफ वन इज डिक्रीज व्हाट चेंज टेक प्लेस टू, सो बोथ द एंगल, देखो 1 को डिक्रीज करेंगे हम इधर, तो एंगल 2 इंक्रीज होगा, और एंगल 1 को इंक्रीज करेंगे तो एंगल 2 डिक्रीज होगा। तो एंगल 2 देखो एंगल 1 इज डिक्रीज व्हाट चेंज टेक प्लेस टू, सो बोथ द एंगल्स स्टिल सप्लीमेंट्री, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हो, यानी दोनों का सम 90 डिग्री हो। एंगल 1 डिक्रीज देन एंगल 2 इंक्रीज, और इसका अपोजिट पूछा नहीं और बता देते हैं, 1 एंगल 1 इंक्रीज तो एंगल 2 डिक्रीज। इट इज योर सॉल्यूशन 6। देखो क्वेश्चन नंबर 7, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री, जब कोई 2 एंगल सप्लीमेंट्री, बोथ ऑफ देम आर एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल। देखो एक्यूट एंगल लेस देन 45 डिग्री होता है, तो 45 से जस्ट पहले 2 एंगल का सम करेंगे तो वो 90 डिग्री से कम ही आएगा, तो इसलिए सम ऑफ 2 एक्यूट इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री, सो इसलिए इसका आंसर आएगा नो, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ऑब्ट्यूज, सम ऑफ 2 ऑब्ट्यूज एंगल इज ऑलवेज मोर देन 180 डिग्री। देखो ऑब्ट्यूज एंगल कम से कम 90 डिग्री से ग्रेटर होगा, तो 90 से बड़ा कोई भी 2 एंगल को ऐड करेंगे तो मोर देन 180 डिग्री होगा, तो ये भी नहीं, नो। सम ऑफ 2 राइट एंगल्स इज ऑलवेज, अब देखो राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, तो 2 राइट एंगल 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री होती है, तो सम ऑफ 2 राइट एंगल्स इज ऑलवेज टू 180 डिग्री, सो 2 राइट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये ट्रू होगा। Yes, it is clear. 8 an angle is greater than 45 डिग्री, एक एंगल 45 डिग्री से बड़ा है,
मान लो 45 से बड़ा 46 ही मान लो, तो दूसरा एंगल सप्लीमेंट्री एंगल के लिए कप्लीमेंट्री एंगल के लिए 40 डिग्री से बड़ा होगा या छोटा होगा। तो जैसे दूसरे एंगल को 90 में से माइनस करेंगे, यहां से क्या है 44 डिग्री। इसका मतलब देखो आंसर यानी वो एंगल देन 45 डिग्री से बड़ा होगा, 45 डिग्री के इक्वल होगा या 45 डिग्री से छोटा होगा। तो सम ऑफ कप्लीमेंट्री एंगल इक्वल 90 डिग्री, हमें पहले ही पता है कि सब कप्लीमेंट्री का एंगल 90 डिग्री होता है। सो एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, जब एक एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री होगा तो इसका आंसर ये सो अदर एंगल लेस देन 45 डिग्री। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर है ए बी सी डी, सिर्फ एंगल 1 2 3 4 5 ये एंगल है। तो ईच एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, देखो ये एंगल 1 है ये एंगल 2 है, इन दोनों के बीच में एक कॉमन आर्म है ओसी। तो कॉमन आर्म जब किसी दो एंगल में होती है तो वो एडजेसेंट एंगल होता है। इज एंगल एओसी एडजेसेंट एंगल टू एओई, देखो एओसी और एओई दोनों में कॉमन आर्म नहीं है, क्योंकि ये एंगल यहां तक है, ये एंगल यहां तक है, तो कॉमन नहीं। सो नो, बोथ नोट है कॉमन वर्टेक्स। एंगल सीओई, सीओई ये वाला, एंड ईओडी, ईओडी फ्रॉम ए लीनियर पेयर, देखो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल सीओबी, ये एंगल ईओडी, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है तो लीनियर पेयर होता है। यस यस, बिकॉज एंगल इन दोनों का सम, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के सामने का एंगल सम 180 डिग्री होता है। आर एंगल बीओडी एंड डीओए सप्लीमेंट्री एंगल बीओए, बीओडी, बीओडी एंड डीओए, देखो ये लाइन ये इधर की स्ट्रेट लाइन है, ये भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल बीओ, यस एंगल बीओडी एंगल डीओए इक्वल 180 डिग्री। व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल आमने सामने के एंगल होते हैं, जैसे क्रॉस लाइन है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो इसमें एंगल 5 डिग्री है एओडी। अगर इस लाइन को हम भूल जाए तो इसके सामने का एंगल ये है एंगल 2 और 3, इनके नेम ये भी हो सकते हैं एंगल सीओई एंड ईओबी। तो ये लिखा है एंगल 5 एओडी है, इसके सामने एंगल बीओसी ये पूरा, तो एंगल 5 इक्वल एंगल 2 और 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 को हम देख रहे हैं, इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर, यानी जो हम ये देख रहे हैं कौन से जो एंगल्स हैं, जो पेयर्स हैं वो वर्टिकली अपोजिट है। VOA फुल फॉर्म होता है, V मींस वर्टिकली, O मींस अपोजिट, A मींस एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, आमने सामने के एंगल होते हैं, जैसे एंगल 1 और 4 आमने सामने, एंगल 5 के सामने 2 और 3 है, तो दो लाइंस क्रॉस करें तो दो ही पेयर मिलेंगे। फर्स्ट एंगल 1 एंड 4, 5 एंड 2 और 3 का सम, एंगल 1 और 4 हो गया। एंगल 5 के सामने ये दो लाइन है, तो इसके सामने एंगल 1 और 2, 1 एंड 3,
देखो बाई मिस्टेक यहाँ एंगल 1 लिख दिया गया था, 5 के सामने एंगल 2 और 3 है, तो इसको ध्यान से देखें। एंगल 5 का वर्टिकल अपोजिट कौन सा होगा? एंगल 2 और 3। इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में, इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में। अब लीनियर पेयर जो एंगल्स बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के एक तरफ हो, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है तो इधर एंगल 4 और 5 है, ये वाला। ये स्ट्रेट लाइन है, एंगल 1 एंड 5 ए। फिर इसके इस साइड एंगल 2, 3 एंड 4, ये स्ट्रेट एंगल। दूसरा एंगल 1, 2, 3, ये एंगल 1 एंड 2, 3, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के एक तरफ से दो एंगल हो चाहे तीन हो, ये सब लीनियर पेयर होते हैं। तो इसमें एंगल 1, 2 और 3 यानी दो का ये है। एंगल 1 और 5, एंगल 4 एंड 5, एक ये नहीं, यहाँ पे एंड लगा दे एक पेयर, ये एक ये और एक, दो को मिलकर पेयर होता है। ईच एंगल 1 एडजेसेंट एंगल 2 गिव रीजन। क्या एंगल 1 एंगल 2 के एडजेसेंट है? एडजेसेंट एंगल में दोनों एंगल में कॉमन आर्म चाहिए, बट एंगल 1 इधर है, एंगल 2 इधर है, दोनों में कोई कॉमन आर्म नहीं तो ये ऐसे होते हैं, जैसे ये दोनों एंगल में ये कॉमन आर्म है। तो आंसर नो, बिकॉज बोथ नॉट हैव कॉमन आर्म। देखो क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दो क्वेश्चन है 12 में। पहला ये फिगर है, दूसरा ये फिगर है, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। देखो इसमें ये एंगल एक्स इक्वल 55 डिग्री, क्योंकि VOA वर्टिकल अपोजिट एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। अब इसमें x और प्लस एंगल y इक्वल 180 डिग्री। देखो ये दोनों लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर के एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। रीजन लिख देंगे लीनियर पेयर। अब x की वैल्यू 55 डिग्री प्लस एंगल y इक्वल 180 डिग्री, तो एंगल y इक्वल 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो एंगल y की वैल्यू 10 में से 5 है, 5 7 5 2 125 डिग्री। आल्सो एंगल z, तो एंगल z इक्वल 125 डिग्री। ये भी VOA वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो तीन आंसर हैं, आप अपने आंसर लास्ट में एक साथ लिख देंगे इस तरह। एंगल x 55 डिग्री, एंगल y 125 डिग्री और एंगल z 125 डिग्री। अब देखो सेकंड में ये एंगल z और 40 डिग्री, एंगल z इक्वल 40 डिग्री, वो रीजन VOA वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल 180 डिग्री, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर एक स्ट्रेट एंगल के एक तरफ होते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है। z की वैल्यू हम लिख देंगे यहाँ 40 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल y ट्रांसपोर्टिंग में 80 डिग्री इधर 40 डिग्री इधर जाएगा तो माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है, तो एंगल y इक्वल 140 डिग्री। अब हो गया एंगल z। एंगल x, ये देखो लीनियर पेयर है, एंगल x प्लस 25 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो ये लीनियर एंगल है एक तरफ से, तो एंगल x 5 इनको ऐड किया 65 इंटू 180 डिग्री, तो एंगल x इक्वल 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, तो एंगल x 10 में से 5 गया 5
7 में 6 में 150 डिग्री। एंगल एक्स 115 डिग्री। एंगल वाई 140 डिग्री और एंगल जेड 40 डिग्री। ये एंगल होंगे तीनों। अब देखो फिलअप से पहले का क्वेश्चन मैंने नहीं लिखे हैं, सिर्फ मैंने सॉल्यूशन लिखे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ टू एंगल्स आर कप्लीमेंट्री, दो एंगल कप्लीमेंट्री, देन द सम ऑफ देयर मेजर इज। अगर कप्लीमेंट्री एंगल है तो हमने किया भी था 90 डिग्री आएगा, क्योंकि कप्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री होता है। इफ टू एंगल आर सप्लीमेंट्री, जब सप्लीमेंट्री तो दो एंगल का सम 180 डिग्री आएगा। टू एंगल्स फॉर्म ए लीनियर पेयर, लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है तो सप्लीमेंट्री एंगल कह सकते हैं उसे। फोर्थ, इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, देन फॉर्म में इसका अपोजिट है लीनियर पेयर। सप्लीमेंट्री एंगल को लीनियर पेयर बोलते हैं, लीनियर पेयर को सप्लीमेंट्री। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, देन वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर, देखो दो लाइन क्रॉस करते हैं तो वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। लास्ट 6, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, इसी बेस पे टू लाइन कहीं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर, 6 दूसरा, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड आर एक्यूट एंगल, देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल आर ऑब्टूज। एक एक्यूट होगा तो दूसरे पेयर का ऑब्टूज मिलेगा। जैसे 55 डिग्री है तो लीनियर पेयर से ये बड़ा होगा, ये ऑब्टूज होगा। अंडरस्टैंड? देखो ये लास्ट क्वेश्चन है 14, नेम द एंगल्स। ये फिगर है जो आपकी बुक में दिया हुआ है। तो ऑब्टूज वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल आमने सामने होते हैं, AOD एंड BOC। ऑब्टूज का मतलब 90 डिग्री से बड़े एंगल ये। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंगल AOB और एंगल AOE, इन दोनों का जो है वो 90 डिग्री हो रहा है। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, अब सप्लीमेंट्री एंगल BOE एंड एंगल EOD, क्योंकि ये 90 का है तो इधर भी 90 का होगा, ये इक्वल एंगल। दूसरा एंगल AOB इक्वल ऑफ एंगल AOD। सॉरी ये तो इक्वल का, तो एक एग्जांपल ये अनइक्वल के हैं, AOB और AOD। दूसरा एंगल AOB एंगल BOC, ऐसे क्योंकि दो लाइन में 4 पेयर मिलेंगे, एंगल BOC तो एंगल COD, एंगल COD तो एंगल AOD। तो दो लाइन है तो 4 पेयर बने, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन ये जिसकी इधर का और एक इधर का, ये स्ट्रेट लाइन होते हैं इस साइड का एक इस साइड का, इनके नाम आपको लिखने हैं। एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल लिखने जिसमें लीनियर पेयर नहीं हो, एक कॉमन आर्म हो। एंगल BOA एंड AOD, दोनों में ये कॉमन आर्म एक पेयर। एंगल AOE और एंगल EOD दूसरा पेयर। एंगल EOD और एंगल DOC, इसमें OD कॉमन आर्म। ये 3 पेयर हो गए। लीनियर पेयर और एडजेसेंट एंगल में एक डिफरेंस है, दोनों में कॉमन आर्म होती है और लीनियर पेयर का एंगल सम 180 डिग्री होता है। तो इट इज क्लियर, आई होप दैट समरी हमने पहले भेजी थी, आज 5.1 भेजी है। होमवर्क प्रॉपर वे में आप कर रहे होंगे, जो क्लास हम ले रहे हो आपको प्रॉपर समझ में आ रही होगी। फिर भी कोई डाउट है तो स्कूल के व्हाट्सएप पे आप
क्वेरी भेजें या मुझे मैसेज करें, वी सॉल्व योर प्रॉब्लम।